चुनाव में ईवीएम और संविधान का रोना रोने वाला इंडिया अलायंस अपने राज्यों में कैसे संविधान और लोकतंत्र को कुचल रहा है, इसकी बानगी आए दिन सामने आते रहती है। ममता दीदी के बंगाल में तो लोकतंत्र बचा ही नहीं है। महिलाओं को सड़कों पर तालिबानी अदालतें लगाकर पीटने का मामला हो या फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों को जलाकर उनकी हत्याओं का मामला, बंगाल में यह अब आम बात है। लेकिन इतने अत्याचारों और लचर कानून व्यवस्था के बाद भी ममता बनर्जी लगातार वहां चुनाव कैसे जीत रही है, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब अब मिलता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में सर्वे एजेंसी से लेकर बड़े बड़े चुनावी विश्लेषकों ने ममता की हालत बेहद खराब और बीजेपी के प्रदर्शन को अच्छा बताया था। लेकिन जब नतीजे आए तो सबके आकलन धरे के धरे रह गए। बीजेपी को फायदे की बजाय यहां बम्पर नुकसान हुआ, जबकि ग्राउंड का माहौल इसके बिल्कुल उलट था। इसके बाद उपचुनाव हुए, इसमें भी चारों सीटों पर टीएमसी जीत गई और बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई। ये सब कैसे हो रहा है, तो इसका जवाब अब मिलते दिख रहा है। दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीत रही है और यह आरोप उन पर कभी ममता बनर्जी की पार्टी में उनके साथ रहे नेता शुवेंदु अधिकारी ने लगाया है। शुवेंदु अधिकारी ने खुलासा करते हुए बताया है कि ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए हिंदुओं को मतदान ही नहीं करने दे रही है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल में लोकतंत्र मर चुका है। हमने आज एक जन आंदोलन शुरू किया है। लोकसभा चुनाव में लगभग 50 लाख हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया गया। राज्य में हुए 4 उपचुनाव में भी 2 लाख से अधिक हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया गया। मैं एक पोर्टल लॉन्च कर रहा हूं। जिन्हें वोट देने की अनुमति नहीं दी गई वे अपना पंजीकरण करा सकते हैं और पूरी गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी। मैं कानूनी लड़ाई भी शुरू करूंगा। आपको बता दें कि बंगाल में चुनावी हिंसा में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया। इसी के विरोध में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने रविवार को राजभवन के बाहर धरना दिया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी और तपस राय, रुद्रनील घोष समेत 300 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। आपको ये भी बता दें कि इसके लिए शुवेंदु अधिकारी कलकत्ता हाईकोर्ट गए थे, जहां से बीजेपी को 14 जुलाई को सुबह 10 बजे से 4 घंटे के लिए राजभवन के बाहर धरना देने की अनुमति मिली थी। इसके बाद विरोध प्रदर्शन के बाद शुवेंदु अधिकारी ने यह बड़ा ऐलान किया और ममता की पोल खोलने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया, जिस पर वो लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं जिनको वोट डालने से रोका गया या जिनका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं था। यह आरोप बड़ा है। अगर राज्य में हिंदुओं को वोट डालने से रोका जा रहा है तो ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। डेटा इकट्ठा होने के बाद ममता के खिलाफ मामला कोर्ट में लेकर जाने की भी तैयारी है, ताकि ममता के इस फर्जीवाड़े को बेनकाब कर उस पर लगाम लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।